भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि सावन में शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव धरती पर होते हैं सावन के महीने में, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो आपके निकट होते हैं। क्या सावन सिर्फ शिव जी के लिए है या फिर अन्य देवी देवताओं के लिए भी? इस टाइम पर आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना अर्चना करते हो तो सावन में कई करोड़ गुना फल मिलता है। इस बार क्या ऐसा कुछ है कि कोई परेशानी आने वाली है कांवड़ियों के लिए? इस वर्ष तो मंगल के वजह से एक्सीडेंट का होना, झगड़ों का होना, कांवड़ियों को गुस्सा बहुत आना, इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, भगवान ना करे हो। क्या कोई विशेष ऐसी चीज है जिसको रखने से जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाए? कोई खास मंत्र है जिसे पढ़ने से बहुत अच्छा परिणाम मिले सावन में? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा गंगा जल महादेव पर अर्पण करना सबसे बड़ा महा उपाय है। काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो वो इस सावन उनके लिए कैसा रहने वाला है? शनि की 7.5 और दहिया में सावन जो सोमवार का व्रत होता है उससे कुछ राहत मिलती है क्या? देखिए, सावन में अगर आपने महादेव की पूजा नहीं करी, शनि की 7 से गुजर रहे हो तो कब करोगे? बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि करने के बाद 16 सोमवार का व्रत पति मिलता ही मिलता है, मतलब शादी हो जाती है। आज मैं आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि सोनम बेवफा जैसी हरकतें अभी रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, इनका सैलाब आने वाला है। इश्क, प्यार, मोहब्बत में लड़ाइयाँ, झगड़े, मर्डर, रेप और सबसे बड़ी बात धोखे, और उसके बाद गजब के तलाक। हम 2026 आने वाला है, अभी कुछ ही महीने बचे हैं, 5-6 महीने। तो राजनेताओं के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? सावन से लेकर आप मार्च 2026 तक ही देख लीजिएगा, हम देश के बड़े बड़े राजनेताओं को खोएंगे। बॉलीवुड से जुड़ी हुई, अभिनेताओं से जुड़ी हुई बहुत सारे लोगों को इस वर्ष हम खोएंगे। बड़े बड़े हादसे हुए हैं 2025 में, अब 2026 कैसा रहने वाला है? एक बात अपने हृदय में अच्छे से बिठा लो, 2025 से लेके जोड़ लो 8 साल तक सब कुछ ऐसा ही रहेगा। राखी और राखी माँ, ये सफर जो था मैम, ये 10 साल बाद आप कैसा फील कर रही हैं यहाँ पे? अगर मैं तुम्हें अपनी पर्सनल एक बात बताऊं जो मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली, तुम्हें बोल सकती हूँ क्योंकि तुम एक लड़की हो। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 5 कोई ज्योतिष उपाय हैं। महाशिवरात्रि पर क्या कोई ग्रहों की स्थिति हो रही है और इसका क्या असर होगा राशिवार, एक बार बता दीजिए। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, सिर्फ असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। बारिश की बूंदों से जब धरती महकती है और हर हर महादेव की गूंज मंदिरों से निकलकर भक्तों के दिल तक पहुंचती है तो समझ लीजिए सावन आ गया है। एक ऐसा महीना जो सिर्फ महीना नहीं, एक भावना है, एक ऐसा समय जब शिव की भक्ति में डूबे दिल आकाश जितने विशाल और शांत हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको वाकई पता है कि सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ जल अर्पण ही काफ़ी है या शिव जी की कृपा के लिए कुछ और भी करना बहुत 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 ज़रूरी होता है? कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था है या आने वाला समय कांवड़ियों के लिए कोई चेतावनी लेकर आ रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, डॉक्टर वाई राखी जी। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं बल्कि संवेदनाओं को पढ़ने वाली आध्यात्मिक मार्गदर्शक और राखी माँ भी कहते हैं। स्वागत है मैम आपका इस साल के सबसे पवित्र महीने सावन के सबसे धमाकेदार पॉडकास्ट में। कैसी हो तुम? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सेम टू यू। मैं बिल्कुल यही बात तुमसे कहना चाहती थी कि यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस पिंक कलर। थैंक यू मैम। मैम शुरू करें बातचीत, उससे पहले थोड़ी कुछ और बातें अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ, इजाजत है? बिल्कुल। दोस्तों आज का पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, मेरा इंट्रो भी थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन आज यकीन मानिए बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलने वाला है। आपको शायद पता ना हो लेकिन माता पार्वती और शिव जी का रिश्ता भी लव कम अरेंज मैरिज जैसा ही था। पार्वती जी ने तप किया, प्रतीक्षा की और फिर तीनों लोकों के स्वामी यानी कि त्रिलोकनाथ शिव को अपना स्वामी बना लिया। कैसे सोमवार का व्रत आपकी किस्मत को मोड़ सकता है? क्यों सावन में शिव जी इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं? कौन से राशियों के लिए ये सावन बना है वरदान और किसके लिए चेतावनी? और आने वाला वक्त क्या बदलाव लाने वाला है भारत में राजनेताओं के लिए, आम जनता के लिए और निजी जिंदगी के लिए आपकी? सब कुछ, हर सवाल के जवाब राखी मैम आज हमें देंगी
और हाँ, आज के ये पॉडकास्ट खास उन सभी माँओं के लिए भी है जिन्हें ये लगता है कि उनके बच्चे हमारी संस्कृति और परंपराओं से दूर जा रहे हैं। आज का पूरा एपिसोड बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि क्या पता स्किप करने से वो ज़रूरी बात मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो। तो चलिए आज सावन में शिव जी के साथ आपको भी जोड़ते हैं। और हाँ, अंत तक देखिएगा, ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि राखी मैम की पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी कुछ ऐसी बातें आज आपको जानने को मिलने वाली हैं जो आपने इससे पहले कहीं पर भी नहीं देखी होगी। मैम, सबसे पहला सवाल, क्यों ऐसा कहा जाता है कि सावन में शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? देखो, कार्यक्रम की शुरुआत करें पहले ही मैं बता दूं कि शिवजी जी हमेशा ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हर किसी का एक फेवरेट मंथ होता है। जिस मंथ में तुम पैदा हुई हो वो तुम्हारा फेवरेट मंथ होगा, या जिसमें लोगों की शादी होती है वो उनका फेवरेट मंथ होता है। किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। ऐसे ही हमारे अध्यात्म में, सनातन में महीनों के हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से सावन का महीना महादेव को समर्पित है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सावन से ठीक 4 दिन पहले जो है हमारा चतुर्मास शुरू हो जाता है। देव शयन एकादशी से महादेव इस पूरे कारभार को संभाल लेते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो मैं बता दूं, सावन में धरती पर होते हैं, अपने गणों के साथ होते हैं, कावड़ियों के साथ होते हैं, कावड़ियों के रूप में होते हैं। और ओए हुए सावन में जो बहार होती है, पेड़ पौधे प्रकृति, आपको तो मालूम ही है, वो किसी महल में नहीं रहते, वो किसी वैकुंठ में नहीं रहते, वो खुले आसमान में और पहाड़ों के बीच में रहने वाले, कैलाश में रहने वाले मेरे महादेव धरती पर होते हैं सावन के महीने में। और पूरा काल भार उनकी जिम्मेदारी होती है हमें चलाना, इस सृष्टि को चलाना। इसलिए वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो आपके निकट होते हैं। मैम, सावन, आजकल की जो जनरेशन है वो सावन ही के नाम से सावन को पहचानती है, लेकिन श्रवण मास कहते थे पहले सावन को। तो क्यों श्रवण मास जो है वो सावन बन गया? श्रवण नक्षत्र जो है वो सावन की पूर्णिमा पर होता है, और श्रवण नक्षत्र से सावन का महीना कहा जाता है। अगर आज भी आप गांव देहात जाएं तो वहाँ के लोग सावन नहीं कहते, बरसा, बादली, या फिर इसको श्रवण मास का महीना कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, श्रवण मास के नाम से ही सावन के महीने को जाना जाता है। लेकिन हमारी बॉलीवुड के बिना तो जीवन चलता नहीं है। वो श्रवण मास, सावन 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 के गाने चले, लोकगीत चले, और पिक्चरों में कई गाने आ गए, वो फेमस हो गए, तो वो सावन नाम बिगड़ा हुआ रूप है। क्या सावन सिर्फ शिव जी के लिए है या फिर अन्य देवी देवताओं के लिए भी? शिव के बारे में बोलूं तो भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। ये बात मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और अगर आपको कहें कि ऐसा कोई भी मंथ नहीं है, ये आप में मेरे में होता है कि मेरे दादाजी को पूछा, चाचा जी को नहीं पूछा, ताया जी को नहीं पूछा, फूफा नाराज हो गए, फूफी नाराज हो गई, ये देवी देवताओं में नहीं है। समस्त सृष्टि का पालन करता सारे देवी देवताओं में एकता है, और सभी देवी देवताओं के लिए खास है। क्योंकि सावन के इस पावन महीने में अगर आप लक्ष्मी की पूजा करें वो जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर आप गणेश की पूजा करें, क्योंकि वो आपके किसके पुत्र हैं, वो महादेव के ही पुत्र हैं, तो वो आपके जीवन से विघ्नों को हरण करते हैं। आप महादेव की पूजा करें, और सावन में अगर हनुमान जी की विशेष पूजा करें तो आपका मंगल दोष खत्म होता है। मतलब ये एक ऐसा समय है, आप देखेंगे सावन में सबका मूड बड़ा अच्छा होता है। अरे बारिश हो रही है, चलो पकौड़े बना लो। अरे सावन का महीना बड़ा अच्छा मन हो रहा है, चलो बारिश में नहाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सावन के महीने में समस्त देवी देवताओं के लिए बेहद खास है। इस टाइम पे गंगा के किनारे पर जाके स्नान करना, क्योंकि चतुर्मास का पहला महीना है, और इस टाइम पर आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना अर्चना करते हो तो सावन में कई करोड़ गुना फल मिलता है। एक नॉर्मली नदी में नहाना, गंगा जी में नहाना बड़ा ही पावन कार्य है, लेकिन सावन में नहाना बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो अब गंगा जी महादेव के जड़ों से निकलती हैं। गौरी पुत्र गणेश मनाऊं सबसे पहले, तो वो उनके पहले पुत्र हैं। हम शक्ति की पूजा करते हैं तो वो उनकी पत्नी है। तो आप देखो तो पूरी सृष्टि जो है ना रचकर, वो महादेव के अंदर ही है। आपने कभी सुना है किसी और देव को कहा गया हो महाविष्णु, महागणेश, कहा गया हो महालक्ष्मी? महालक्ष्मी को तो हम फिर भी महालक्ष्मी कहते हैं, लेकिन देवों में जो है महादेव ही सबसे बड़े महादेव हैं। इन्हीं के आगे महा लगाया गया है। ये मन को कंट्रोल करते हैं। ये पूरी सृष्टि के अंदर जो एक खूबसूरती आती है, फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली आती है। पेड़ पौधों के लिए भी भगवान ने एक महीना निकाला है कि उनकी सफाई हो, वो बड़े कटे छटे और उनकी ग्रोथ हो, और कुदरती रूप से हवा भी होगी, बारिश भी होगी, धूप भी होगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। ज़मीनों में पानी भर जाता है।
जमीनों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो भी धरती पर आ जाते हैं महादेव के साथ, क्या बनाने के लिए? सावन का पावन महीना बनाने के लिए। तो बेटा ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, मानवों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान ने ये 4 महीने दिए कि पुण्य का काम कर। मैं आपको बता दूं, सावन में कभी शादी नहीं होती, तो भगवान कहता है अध्यात्म की तरफ जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो तो आपको फल मिलेगा। तो इससे पवित्र ये 4 महीने जो है ना, वो माइंड ब्लोइंग है, सबसे खूबसूरत है, और भगवान के करीब जाने के और अच्छे कर्म करने का सावन से बेहतर कोई महीना नहीं। आपने बोला सावन में शादी नहीं होती, तो जैसे कुछ लोग हैं आजकल ये सारी चीज़ें मानते नहीं हैं, बहुत से लोग हैं, अगर कोई सावन में शादी कर ले तो क्या नुकसान होता है उसका? आपने अभी सोनम बेवफा देखा, आपने जितने देखे ये होता है। आपने देखा पति को मारकर सांप से डसवा रहे हैं, पति को मारकर सीमेंट में दबा रहे हैं, अपने पति को अपने ही दोस्तों को बुला के पहाड़ से गिरा रहे हैं, ये होता है। अगर आप अध्यात्म को नहीं मानते, जब इस चतुर्मास में शादी नहीं होती, जब कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं होती, जब आप सनातन को दरकिनारे कर कर अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस को चलाते हो, फेरे पूरे नहीं लेते हो, शराब पीकर आप फेरे लेने के लिए मंडप पर बैठ जाते हो, तो यही होता है जो आजकल दुनिया में हो रहा है कि डरा डरा सा आदमी औरतों से घूम रहा है। यही कारण है सनातन को ना मानने का। हम ये बातें नहीं मानते, हमें गाड़ी सस्ती मिल रही है तो हम जो है श्राद्धों में भी गाड़ी ले लेंगे। अच्छा अभी सावन का महीना है, सारे बैंकेट हॉल खाली है, कोई नहीं करता, हम तो कर लेंगे, बेकार की बातें हैं। यही लोग फिर एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष और संत गुरुओं के पास और भगवान के मंदिर में माथा टेकते हुए मिलते हैं। तो देखिए जो बड़े बुजुर्ग बता गए ना, अगर आप इसे सनातन से भी जोड़ें, एस्ट्रोलॉजी को हटा दीजिए, तो हमारे बड़े बुजुर्ग ही कहते थे चतुर्मास शुरू हो गया, अभी कोई काम नहीं करना, वो तो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे। ये हमारी संस्कृति थी। बात एस्ट्रोलॉजी की नहीं है, बात संस्कृति की है, सनातन की है, धर्म की है, कायदे की है, मर्यादा की है। बारिश की बात की, हम बारिश होती है सावन में, बारिश का महीना, तो कोई महत्व है बारिश का सावन में? बारिश का महत्व हमेशा होता है, लेकिन अगर श्रावण मास की बारिश हो रही हो तो उसका महत्व कई करोड़ गुना हो जाता है, क्योंकि श्रावण मास में जो बारिश होती है ओए वो प्रकृति को जो है निखारने के लिए आती है। मैं आपको बताऊं कि अगर सावन की बारिश में आप नहा लें तो याद है मुझे बचपन में माएँ कहती थी कि कील मुहासे दूर हो जाते हैं, स्किन ग्लो करती है, बीमार व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है, स्किन से जुड़ी बीमारियां, डिजीज खत्म हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं सावन की बारिश का तो वो महत्व है, समझिए आसमान से बारिश नहीं अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। सावन की बारिश में आपको नहाना चाहिए, सावन की बारिश का पानी आपको अपने घर में लाकर उसका पोछा लगाना चाहिए, सावन का बारिश का पानी अपने घर में छिड़कना चाहिए, सावन के बारिश का पानी अपने बच्चों की कॉपी किताब में डालना चाहिए, सावन की बारिश का पानी कट कर कर अपनी तिजोरी, घर, गल्ला, जेवर, लॉकर वहाँ पर अर्पण करना चाहिए। सावन के बारिश में पानी में अपने घर की देवी देवताओं की मूर्तियों को और तस्वीरों पर पानी छिड़क दें और मूर्तियों को स्नान कराएं, बेहद ज़रूरी है। अगर इतना सा सावन का पानी आप अपनी तिजोरी के अंदर रख लें, 2 लौंग डालकर कांच की शीशी में या चांदी की शीशी में, तो धन कभी आपके घर से जा ही नहीं सकता। और बच्चों की कॉपी किताब में डालने से क्या होता है? विद्या बढ़ती है और नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। जैसे आपका बच्चा टॉप कर रहा है, देखिए एग्जाम में नंबर सिर्फ पढ़ने से आते हैं, लेकिन माँ का काम है बलाएं लेना, ठीक है। अब ये कहें कि माँ बलाएं ले रही है, इससे क्या हो जाएगा? माँ की ही नजर बच्चे को सबसे ज्यादा लगती है। सावन का पानी जो है, वो जो बारिश का पानी है, वो अमृत बरस सा रहा है। जब आप बारिश होते हुए देखते हैं तो आपको आपका पहला प्यार याद आ जाता है, आपको अपना बचपन याद आ जाता है, वो नाव चलाना याद आ जाता है, कोई भगवान की भक्ति का गीत याद आता है, जिसको जिससे जैसा प्यार है। तो सावन का पानी जब आप बच्चों की कॉपी किताबों में अपने घर में वो अमृत बरसाते हैं, तो आपको मालूम है आपके घर से नेगेटिविटी, बुरी नज़र, हारी, बीमारी, कष्ट, तकलीफें सब दूर होते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले हमारे घर ऐसे नहीं होते थे बेटा, हम इंडिविजुअल हाउसेज में रहते थे और हमारे घर के बीच में बीचों बीच छज्जा होता था, वो जाली बनी होती थी ऊपर से लेके नीचे तक। बारिश का पानी आता था तो सीधा नीचे तक आता था और धूप आती थी तो सीधा नीचे तक आती थी। आज भी है मेरे घर में ऐसा। आपके घर में आज भी ऐसा है ना? लेकिन अब मेट्रो शहरों के अंदर घर बंद बंद है, तो ना धूप आती, ना हवा आता, न बारिश का पानी आता। तो अब फिर हम कृत्रिम तौर से, नकली रूप से बोलते हैं भैया कटोरे में जाओ, पानी लेकर आओ, घर में छिड़को। तो दिस इज गिव अ पॉजिटिव एनर्जी। गंगा नदी में नहाने की बात कही आपने कि सावन में लोग नहाते हैं, तो क्या कोई विशेष राशि वाले हैं जिनको ज़्यादा गंगा नदी में नहाने से फल मिलता हो? देखिए ऐसी तरह की बातें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े पॉडकास्ट में बैठ के बोलना बिल्कुल गलत होगा। दुनिया के किसी भी इंसान को भी गंगा में स्नान करना चाहिए। पापी से पापी भी गंगा में स्नान करे, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, उसके पाप भी गंगा जी जो है वो धो लेंगी।
तो इसका राशिवत से कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी राशि के हों, आप सावन में जाके स्नान कर सके, बहुत अच्छी बात। आप सावन में जाके स्नान ना कर सकें तो पूरे वर्ष में कभी भी स्नान करें। आपको गंगा जी स्नान अपने जीवन काल में ज़रूर करना चाहिए। और आप सनातनी हैं और आप हिंदू हैं तो एक बात तो समझ लीजिए, ज़िंदगी में जितना दौड़ लो, भाग लो, कोठियाँ बना लो, महल बना लो, चौबारे बना लो, अंत में ये शरीर रूपी मिट्टी जानी तो गंगा में ही है। तो फिर आखिरी सफ़र तो गंगा जी का ही है। अब मरकर मटके में भरकर गंगा जी जाने से पहले अच्छा है कि जीते जी भी 1-2 बार गंगा जी स्नान ज़रूर कर कर आओ। कावड़ यात्रा का बहुत महत्व है, लेकिन आजकल की जनरेशन को ये नहीं पता कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, कावड़ यात्रा की कहानियों को लेके बहुत पुरानी पुरानी मान्यताएं हमारे कावड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे कावड़िए जब कावड़ लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए शिव भक्ति का रूप होते हैं। कहते हैं रावण ने सबसे पहले कावड़ उठाई थी महादेव को प्रसन्न करने के लिए और महादेव का जलाभिषेक करने के लिए। और आपको पता ही है कि रावण कितना बड़ा महादेव का भक्त था। ऐसी और भी कई कहानियां जो है कावड़ को लेकर जुड़ी हैं। लेकिन जो कावड़िए हैं ना, वो कावड़ लाने वाली जो शक्ति है उसे आप शिव से कम मत समझिए। तो कावड़ की शुरुआत रावण ने की थी। इतना कुछ आपने बताया कावड़ के बारे में, लेकिन जब यात्रा होती है, जैसे कुछ खंडित हो जाता है कावड़ और फिर उसके बाद बवाल तोड़फोड़ हो जाती है, तो इस बार क्या ऐसा कुछ है कि कोई परेशानी आने वाली है कावड़ियों के लिए? देखो, ये मंगल का साल है और मंगल और केतु की युक्ति बनी हुई है 28 जुलाई 2025 तक। इसी बीच में कावड़िए कावड़ भी लाएंगे, यही टाइम है कावड़ लाने का। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कावड़ियों के साथ कोई दुर्घटना ना घटे और कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बवाल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़रूर होगी, हर वर्ष भी होती है, लेकिन इस वर्ष तो मंगल के वजह से एक्सीडेंट का होना, झगड़ों का होना, कावड़ियों को गुस्सा बहुत आना, इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। भगवान ना करे हो, पर ये सब घटनाएं कावड़ से जुड़ी हुई और बवाल से जुड़ी हुई, एक्सीडेंट से जुड़ी हुई, पहाड़ों के खिसकने से जुड़ी हुई, बादल के फटने से जुड़ी हुई, एक्सीडेंट से होने की हमें आने वाले टाइम में बहुत सारी दिखने वाली है। महादेव सिर्फ रक्षा करें। क्या सावन के समय कोई विशेष ग्रह स्थिति होती है? अगर हाँ, तो क्या बदलाव होने वाला है और क्या असर होगा इसका? ग्रह स्थितियां तो यही होती हैं कि मैं आपसे कहूं कि जब चंद्रमा स्वर्ण नक्षत्र में होता है और सावन की पूर्णिमा होती है, और बड़ा ही शुभ होता है सावन की पूर्णिमा पे चंद्रमा के दर्शन करना। बहुत ही खूबसूरत वो समय होता है, चतुर्मास का टाइम होता है। सावन की ग्रह स्थितियों को तो देखा जाए तो शिव और पार्वती धरती पर होते हैं और पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे होते हैं। और जितने भी हमारे आसपास कुदरत है वो नए फूल खिला रही होती है, नई पत्तियां खिला रही होती है। कुदरत एकदम से युवा होती है और नक्षत्र, इससे मन बड़ा खुश रहता है। आप भक्ति भाव में रहते हैं। आपका इस टाइम पे महादेव की चर्चा करें, महादेव की पूजा करें। और आपको मैं बता दूं कि सावन में किए गए पुण्यों का फल अन्य दिए गए कर्म, फूल, पूजा पाठ के पुण्य और दान से कई करोड़ गुना ज़्यादा होता है। और आप अगर ऐसे शिव की भक्ति करते हैं रोज तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। लेकिन सावन में जब आप महादेव की भक्ति करते हैं तो आप महादेव को बड़ी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यही सहयोग होता है। सावन में शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है, तो क्या सिर्फ जल चढ़ाना पर्याप्त है? जैसे कुछ जगहों पर, साउथ की अगर बात करें तो वहाँ पर तेल भी चढ़ाया जाता है और इधर साइड जो पंडित जी होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, आप सिर्फ जल चढ़ाइए। तो इस सिर्फ जल पर्याप्त है? नहीं, जल पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर वो ये भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। आपका सावन ही व्यर्थ है अगर आपने सावन में महादेव पर गंगा जल अर्पण नहीं किया, कच्चा गाय का दूध अर्पण नहीं किया, काले तिल अर्पण नहीं करे। जैसी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है, अन्यथा अपने घर से जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं उसमें एक लोटा जल लेकर अगर आप महादेव पर अर्पण करते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। आप बस भाव के साथ करें। ऐसा नहीं है कि आप मटकते मटकते मंदिर पहुंचे, फोन कान पर लगा हुआ, हाँ भाई आ रहा हूँ, और एक लोटा मंदिर से उठाया, पानी मंदिर से लिया और महादेव पर अर्पण कर दिया। इतनी मेहरबानी महादेव पर आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको भक्ति करनी है तो श्रद्धा और भाव के साथ करें। अपने घर से लोटा लेके जाएं, अपने घर से पानी लेकर आएं, फिर महादेव का अभिषेक करें। आप महादेव पर दूध, दही, शहद, चीनी, घी और यहाँ तक कि सरसों का तेल भी अर्पण कर सकते हैं। अब केवल साउथ में नहीं, यहाँ के भी बहुत से मंदिरों में सरसों का तेल अर्पण किया जाता है। लेकिन महादेव की पूजा तो भांग के बिना, धतूरे के बिना, बेलपत्र के बिना, पुष्प के बिना, फल के बिना, फलों के रस के बिना, रुद्राक्ष के बिना पूरी ही नहीं हो सकती। तो भाई जितनी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है, कुछ ना कर सको तो ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप ही कर लो, पर महादेव के मंदिर जरूर जाओ। अगर आप कुछ खरीदने में समर्थ ना हो तो इतने भक्त आएंगे तो कीचड़ होता है, पानी का काम है, मंदिर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, सेवा कर दो। भाई जो कर सकते हो करो, पर भाव से करो, लालच से नहीं। अच्छा, शिवलिंग पे जल चढ़ा के देखता हूँ मेरी ये मन्नत पूरी होती है नहीं होती। भगवान को आजमाए ना,
आप मंदिर में ना भी जाएं, अपने घर में बैठ के अपने माता पिता की सेवा करें, महादेव तब भी आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे। सावन में क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? सावन में अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। सावन में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। निंदा करने वालों से दूर बचना चाहिए। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। सावन में झूठ बोलने से बचना चाहिए। सावन में शेव करने से और काले नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। सावन में बहुत ज़्यादा बाल खोल के पूजा नहीं करनी चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें अब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी यूनिफॉर्म ही ब्लैक कलर की है, तो वो कहते हैं ब्लैक ब्लू कैसे ना पहने। तो मैं ऐसे कहूंगी कि आपके जो अंग वस्त्र हैं, जो आप सबसे पहले अपने शरीर पे धारण करते हैं, वो आप सफेद रंग के पहने, फिर उसके ऊपर आप चाहे कोई भी कलर का कपड़ा पहने। सावन में किसी का दिल ना दुखाएं, धोखा ना दें, झूठ ना बोलें और किसी भी तरह से देश और दुनिया के लिए जो कार्य अच्छा ना हो वो कार्य ना करें। ये मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए माँ बाप की सेवा, परिवार से प्यार, देश से प्यार, दुनिया से प्यार और मंदिर जाना, सात्विक भोजन, जमीन पे सोना, साधारण जीवन जीना। सावन में सोमवार के व्रत का अलग ही महत्व है, तो क्यों सोमवार का व्रत सावन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो लोग नहीं रखते हैं उनको क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता। कब कहा भगवान ने कि तुम सावन का सोमवार का व्रत रखो तो तुम्हें फायदा होगा? ना रखने से कोई फायदा है, ये आपके मन की शांति के लिए। जो लोग फायदे के लिए रख रहे हैं उन्हें कोई फायदा नहीं। और ऐसा भी है, देखिए हमारे यहाँ तो जैसे मैं सावन में 1 महीना चप्पल नहीं पहनती, सावन में 1 महीने के व्रत रखती हूँ, सावन में अपनी मनपसंद खाने की चीज को छोड़ती हूँ और आज से नहीं 20 साल से करती आ रही हूँ। और मेरे साथ मेरे यूट्यूबर फॉलोअर्स हैं, लाखों लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं और हम साथ में शुरू करते हैं, साथ से शुरू करते हैं। आप मतलब के लिए सोमवार के व्रत रखें कि कुछ लाभ हो, आपको व्रत रखने से कुछ लाभ नहीं होगा। मन की शांति के लिए रखिए। और अगर आप व्रत नहीं भी रखेंगे तो महादेव आपको कोई दंड नहीं देंगे। अपनी दिशा, क्षेत्र, काल, दृष्टि और अपनी स्थितियों के हिसाब से व्रत रखिए। 100 दवाइयां दिन में चल रही हैं, तो प्लीज व्रत मत रखिए। जिसने व्रत रखा है उसकी मदद कर दीजिए। क्या महिलाओं के लिए ही है सिर्फ सावन का व्रत या फिर पुरुष भी रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पुरुष को भी रखना चाहिए। सावन का ही एक ऐसा व्रत है जो पूरे परिवार को मिलकर रखना चाहिए। छोटे बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, सबको मिलकर एक साथ ही सावन का व्रत रखना चाहिए। और यकीन मानिए, आप व्रत रखें ना रखें, कर्म अच्छे करें। कोई किसी की बुराई कर रहा है वहां से दूर हट जाए। निंदा सुनने वाला भी निंदा करने के बराबर जो है ना वो दंडनीय होता है। उतना ही भाग्य उसका भी खराब होता है जितना सामने वाला दूसरे की निंदा करके प्राप्त कर रहा है। ऐसे लोगों से कोसों दूर भागें। जैसे कुछ लोग घरों से अपने दूर रहते हैं, तो उनके लिए ये सवाल है कि सावन के व्रत जो होते हैं या फिर हम लोग जो पूजा करते हैं तो उसमें क्या सामग्री लेनी चाहिए? क्या कोई विशेष ऐसी चीज़ है जिसको रखने से जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाएं? शिव जी को गंगा जल बेहद पसंद है, तो शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण जरूर करें। खुद भी गंगा जल जरूर पिएं। मैंने बोला कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी, घी, बेल पत्र। मैंने आपको बोला कच्चे चावल भगवान को बहुत पसंद है। आप रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्ष महादेव पर अर्पण करें। लेकिन रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम हैं। अगर आप महिलाएं तो उन 5 दिन में रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। अगर आप किसी तरह के संबंध स्थापित कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। बस ये महानता मत करिएगा, रात को नॉनवेज खाते हुए रुद्राक्ष उतार दिया जी, सुबह पहन लेता हूँ। अरे नॉनवेज तो पेट के अंदर ही है ना, शरीर में खून तो उसी से बन रहा है, तो ऐसा मत करिए। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप दूर भी हैं तो बस घर घर भोले का नाम जितना लें उतना अच्छा है। कावड़िए जहाँ दिखें उनकी शक्ति को प्रणाम करिए, उनकी भक्ति को प्रणाम करिए। कोई खास मंत्र है जिसे पढ़ने से बहुत अच्छा परिणाम मिले सावन में? सबसे बड़ा मंत्र है किसी का पेट भरना, किसी भूखे को भोजन कराना और ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय और बम बम भोले और ओम दुर्गाय नमः। और जितना सुंदरकांड कर सकें, जितना ज़्यादा आप महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकें या पंडितों से करवा सकें या ये मंत्र सुन सकें तो ये हुए जीवन धन्य हो जाएगा। इसके सिवा भी आपके ईष्ट कोई और हैं, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप साईं बाबा की पूजा करते हैं, आप जिसकी करते हैं उनकी पूजा कीजिए। भगवान सब एक हैं, रूप सब अलग है। शिव जी की पूजा का कोई विशेष नियम है जो कुछ लोग मिस कर देते हों, उन्हें पता ही ना हो? शिव की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं है। मैंने आपको बोला कि शिव का साधारण सा नियम है कि 1 लोटा जल, लेकिन उनके परिवार की पूजा। लोग शिवलिंग पर जाते हैं, सीधा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले आपको गणेश जी पर जल अर्पण करना चाहिए, फिर माता पार्वती पर अर्पण करना चाहिए, फिर कार्तिकेय जी पे, फिर नंदी पर, फिर उनके गले में बैठे सर्प पर और फिर महादेव पर, अशोक सुंदरी पर आपको जल अर्पण करना चाहिए। जीवन के अंदर एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान और आपकी भक्त और भक्ति के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। ना मैं आ सकती, मेरी कोई
औकात ही नहीं है कि मैं आ सकूं। मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी, भाव से भक्ति और पूजा करो। इस एस्ट्रोलॉजर को देख के, उस एस्ट्रोलॉजर को देख के, इस पंडित को देख के, उस पंडित को देख के, ना ये करना, ये नहीं करना। जिस भाव से आपको भगवान के करीब आप जा सकें वो करें। शिव चर्चा करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव के मंदिर में दिए जलाएं, शिव के मंदिर में ताली ज़रूर बजाएं, शिव की आधी परिक्रमा करें और कोशिश करें कि शिव चर्चा में शिव जितना हो सके शिव पुराण पढ़ें और ये पावन पुस्तकें जो हैं वो मंदिर में दान करें। कांवड़ियों के कैंप में जाएं, वहाँ दवाइयाँ दें, कांवड़ियों के कैंप में खाना भोजन का इंतज़ाम करवाएं और वहाँ पर जितना हो सके झंडे लगाएं। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा गंगा जल महादेव पर अर्पण करना सबसे बड़ा महा उपाय है। मैम, रुद्र अभिषेक क्या है और क्या महत्व है इसका करने से? देखिए, हर भगवान को पूजने का एक तरीका होता है। जैसे हम भगवान विष्णु की बात करें तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हुए हम 1000 पुष्प या 1000 कमलगट्टे या कमल का फूल भगवान पर अर्पण करते हैं। वैसे भगवान का रुद्राभिषेक होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा बताया जाता है कि हम मिट्टी का जो है शिवलिंग बनाएं और कच्ची मिट्टी के पंडित जी आजकल घर घर जाकर बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनकी शिव का रूप बनाते हैं और उसके बाद उन पे दूध, दही, शहद, चीनी, बेलपत्र, ये सब चीज़ें समर्पित एक एक कर करना, बेलपत्र अर्पण करना, भगवान के नाम के वहाँ पर चावल अर्पण करना, भगवान के नाम का धतूरा अर्पण करना। एक बड़ा प्रोसेस है, 3 घंटे की पूजा है और बहुत सारे मंत्रों के साथ भगवान की ये जो है भगवान पर जल अर्पण करना, गंगा जल अर्पण करना, फलों का रस अर्पण करना और नागिन अर्पण करना, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है एक लंबी पूजा जो आप शिवालय में भी जाकर करा सकते हैं और अपने घर में बैठ कर भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा कर सकते हैं। आप इसे शिव रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्र अभिषेक करने से सबको फायदा मिलेगा या फिर कोई विशेष राशि है जिन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है? मैंने आपसे फिर से कहा कि आपकी एक आंख मैं ले लूं, एक आंख दे दो, आप कहोगे नहीं मैम मुझे तो मेरी दोनों आंखें प्यारी हैं। आपकी 10 उंगलियां हैं, एक मुझे दे दो, 9 आप रख लो, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। ऐसे भगवान को अपने सभी बच्चे बेहद प्रिय हैं। किसी भी राशि के लिए बेहद खास और किसी की राशि के लिए खराब ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, बाकी राशियां रुद्राभिषेक करें ना करें चल जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर शनि की सारसतियां चल रही हैं उन राशियों को अभिषेक जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है। नंबर 1 है कुंभ राशि, नंबर 2 है मीन राशि, नंबर 3 है मेष राशि। आप तीनों के ऊपर शनि की सारसती के अलग अलग चरण चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ढैया किस पर चल रही है तो सिंह राशि और धनु राशि, आप लोगों को भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप ना करें। क्या शिव भक्ति में ध्यान और योग का भी कोई महत्व है? किसी भी भक्ति में ध्यान और योग का महत्व है। शिव तो खुद एक योगी हैं, उनसे बड़ा योगी तो कौन है और उनसे बड़ा सन्यासी कौन है, उनसे बड़ा संत कौन है, उनसे बड़ा भोला कौन है। और आपको योग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करना है। चाहे आप महादेव की पूजा करें, चाहे भगवान विष्णु की करें, जिसे ध्यान लगाना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना प्रभु के करीब पहुँचेंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूँ, भगवान हमारे अंदर बसे हैं और योग जो हम करते हैं उससे हम अपने अंदर बैठे हुए भगवान से सीधा संपर्क कर पाते हैं। मैम, इतनी सारी बातें बता रही हैं, इस पर अमल भी कीजिए, इन चीज़ों को कीजिए भी। ऐसा नहीं है कि 2x पे करके पॉडकास्ट सुन लिया और उसके बाद भूल गए। एक बात मैम ने बहुत अच्छी कही कि जब मंदिर में जाते हैं शिव जी को जल देने तो लोग मंदिर से ही लोटा लेते हैं और वहाँ पर रुद्र जल अभिषेक कर देते हैं। तो लोग आजकल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं अभी बस ये काम है ये कर दिया। भक्ति भाव जो होता है वो नहीं होता है लोगों के मन में। भक्ति भाव होता है, आडंबर ज़्यादा हो जाता है और लोगों की परेशानियां भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा हैं बेटा। लोग ऑफिस में, कामों में, अपनी उलझनों में इतने उलझे पड़े हैं कि वो फ़ोन पकड़े, गाड़ी की चाबी पकड़ें, लैपटॉप बैग पकड़ें, उसमें एक लोटा भी पकड़ें। तो इसका भी एक तरीका है। जिस भी घर के आसपास के मंदिर में आप जाते हैं वहाँ 6-7 लोटे ले जाके रख दीजिए। कभी भी अपना लोटा लीजिए, अपनी एक बॉटल बना लीजिए, उसमें अपने हाथ में बॉटल ले जाइए और उसमें घर का पानी लोटे में डालिए और अर्पण करिए। लोटा वहीं छोड़ के काम पर चले जाइए। देखिए, करने को बहुत कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। सावन में महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, तो कोई महत्व है मेहंदी लगाने का? क्योंकि हमारी माता पार्वती की सखियों ने उन्हें मेहंदी लगाई थी सावन में, क्योंकि उनका विवाह हुआ था, शिव से उनका मिलन हुआ था। और सावन केवल शिव भक्ति का नहीं है,
सावन सखियों का है, सहेलियों का है, नंद भाभी का है और देवरानी भाभी का है, देवर और भाभी का है, छेड़छाड़ का है, हंसी मजाक का है, ठिठोले करने का है, झूले झूलने का है। तीज का पावन त्योहार आता है जिसमें हमारे यहाँ मेहंदी लगाई जाती है सुहागनों को और झूले झूले जाते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं जिसका सीधा कनेक्शन श्रृंगार से और माता पार्वती से है। और देखिए मेहंदी लगाने से इस वक्त बारिश, हुम्मस, गर्मी, इरिटेशन इतनी होती है कि एक ठंडक सी आप महसूस करते हैं और ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है मेहंदी लगाने का। सावन में क्या वर्जित है मैम? जैसे नॉनवेज नहीं खाते हैं, नाखून काटने के लिए मना किया जाता है, बाल, इसके अलावा क्या? देखिए नाखून जरूर काटें, नाखून नहीं काटने के लिए मना गलत है क्योंकि देखिए आपको बीमारियां हो सकती हैं और कोविड के बाद इंसान वैसे ही कब दुनिया छोड़ के चला जाए पता ही नहीं चल रहा है। आप कांटा लगा गर्ल देखिए, इतनी यंग, इतनी युवा थी और उसके बाद इतनी हेल्थ का ध्यान रखने वाली लड़की चली गई। मैं आपको बताऊं मैंने शेव करने को और उस तरह रेजर इन चीजों को छूने के लिए मना किया जाता था, लोहे का सामान। हाँ जी, लेकिन मैं आपसे कहूंगी अब ना जमाना बदल गया है। बदलते वक्त के साथ जो बच्चे कॉलेज या ऑफिस जाते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वक्त बदलते वक्त के साथ अगर आप सावन का नियम उठा रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं तो आप बिल्कुल महिला हैं और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आईब्रोज मत बनवाइए। कुछ चीज़ों का पालन आप कर सकते हैं, करिए जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम आईब्रोज बनवाएं या हम पार्लर जाएं, है ना। तो जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो करिए और जो छोड़ सकते हैं वो छोड़िए। वक्त के हिसाब से हमें बदलना भी होगा। अब मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, कुछ ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि सावन में मन शांत और इमोशनल रहता है। क्या वाकई में सावन में जो आध्यात्मिकता है वो बढ़ जाती है? आपको मौसम के देखने से फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा मन का कारक। जब मौसम बाहर होता है, हाय कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आज तो घूमने चलते हैं, आज तो ड्राइव पे चलते हैं, आज तो पकौड़े खाते हैं। तो सावन में अक्सर आपको ऐसा वाला मौसम देखने के लिए मिलता है तो मन शांत चित्त रहता है। और महादेव धरती पर हों, उनकी भक्ति के डमरू हर जगह बज रहे हों तो मन शांत चित्त कैसे नहीं रहेगा, बिल्कुल रहता है। और आप भक्ति के टूवर्ड ज़्यादा रहते हैं। देखिए आप आस में देख लो, पड़ोस में देख लो, रास्ते पे देख लो, ऑफिस जाते जाते, मंदिरों में, हर जगह आपको शिव की बम बम भोले की आवाज सुनाई देगी, हर हर महादेव। तो आपका मन ऑटोमेटिकली भक्ति में रहता है और एक भक्ति में हो जाता है। घर में कोई ना कोई सनातनियों के घर में ऐसा व्यक्ति होगा, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, सावन है मत कर, सावन है ध्यान रख, सावन है मत खा, सावन है मत जा। तो ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति की वजह से हमारा मन खुश रहता है कि भैया सावन है, इस बात का ध्यान रखना है। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 5 कोई ज्योतिष उपाय हैं? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तो एक मुस्कुराहट, जब भी महादेव के मंदिर में जाए चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर, कलरफुल ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर, ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर, मेहंदी लगाकर, अगर आप सुहागन हैं हरी चूड़ियां पहनकर, बाल बांधकर, इत्र लगाकर जाएं। ये महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए आपके माथे पर हमेशा चंदन का तिलक जरूर हो। आप महिलाओं का सम्मान करें, आपसे बड़ी उम्र में आपकी भाभी हो, माँ हो, पड़ोस की आंटियां हो, पैर छुएं और सनातन धर्म से जुड़ें। ये सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र देना। तीसरा, अपने घर में एक बार सावन में रुद्राभिषेक जरूर कराना। चौथा, बच्चों की तरह नाव बनाकर बारिश के पानी में नहाना और बारिश के पानी में वो बचपन याद करना, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, उसमें बचपन की तरह नहाएं। और कितनी भी उम्र आपकी हो जाए, बिना डरे, बिना शर्माए, बिना पड़ोसी की परवाह किए, हाथ में हाथ पकड़कर अपने जीवन साथी के साथ इस बारिश में आप जरूर नहाएं। आपके रिश्तों में आ रही खटास दूर होगी, प्यार, अंडरस्टैंडिंग और लव बढ़ेगा। और 5वां और आखिरी उपाय, ओए होए, जितने कावड़िए जा रहे हैं उनकी शक्ति और भक्ति को प्रणाम है और उनकी मदद करें। कभी पैसे दे के, कभी भोजन दे के, कभी उनकी मदद करके और कभी उन्हें नमस्कार करके, पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके। डजंट मैटर वो आपसे छोटे हैं। अगर मेरे सामने कोई 17 साल का बच्चा भी कावड़ लेकर आ रहा है तो मैं अपना सर उसके कदमों में रखकर उसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहूँगी, क्योंकि वो भक्ति और शक्ति में मुझसे बड़ा है, उम्र में भले ही ना हो। शिव जी जैसा अगर पति चाहिए तो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, और अगर मतलब बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि करने के बाद 16 सोमवार का व्रत पति मिलता ही मिलता है, मतलब शादी हो जाती है। तो सोमवार को व्रत के अलावा और क्या क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को बदल दो अपने। अब ये कहो कि पार्वती जैसी पत्नी चाहिए तो शिव को क्या करना चाहिए? समय बदल गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आज पुरुष डरा डरा घूम रहा है। शिव तो मिल जाएंगे तुम्हें, पर पार्वती कहाँ से लाओगे? हर किसी को महादेव चाहिए। महादेव को पाने के लिए शक्ति ने
कितना कुछ सहा, अगर महिलाएं उसे समझ लें तो जीवन खूबसूरत हो जाए। आपको पति चाहिए शिव जैसा या आपको पत्नी चाहिए पार्वती जैसे, तो अपने अंदर भी झांकिए कि आपका व्यक्तित्व भी शिव और पार्वती जैसा होना चाहिए। इस दुनिया में जितनी भी लव स्टोरी है ना, जितनी भी लव स्टोरी है, इसमें जितनी भी प्यार की कहानियां, कथाएं हैं, लोक कथाएं, उसमें मेरे भोले और मेरी पार्वती माँ से बड़ी शक्ति, भक्ति, त्याग और प्रेम कहानी कोई है ही नहीं। इनसे बड़ा प्रेम जोड़ा, कोई जुगल जोड़ा है ही नहीं। अगर आपको एक चाहिए तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। इसलिए अगर आपको शिव चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सावन के सोमवार में क्या करें, आप अपने कैरेक्टर को, अपनी आदतों को, अपनी चीज़ों को पूरा ध्यान में रखें। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक सोशल मैसेज भी देना चाहूँगी, शिव पार्वती ढूंढना बंद कर दो। जब भी बच्चों की शादी करो तो बेइंतहा लड़की की माँ को और लड़की की भी माँ को, लड़के की भी माँ को ये पूछना चाहिए, बेटा क्या तुम ये शादी जोर ज़बरदस्ती से कर रही हो, क्या तुम ये शादी करना भी चाहती हो? लड़की भले ही कम पढ़ी लिखी हो, लड़का भले ही कम कमाता हो, लेकिन कोई भी जोर ज़बरदस्ती हो रही हो तो वो शादी ना की जाए। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ धर्म के नाम पे, जात के नाम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ आने वाले टाइम में तबाही ही मिलेगी। आज मैं आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि सोनम बेवफा जैसी हरकतें अभी रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, इनका सैलाब आने वाला है। आपको बता दूं कि केतु शुक्र के नक्षत्र में जाने वाला है। केतु शुक्र के नक्षत्र में 9 महीने रहेगा, मार्च 2026 तक। इश्क, प्यार, मोहब्बत में लड़ाइयाँ, झगड़े, मर्डर, रेप और सबसे बड़ी बात धोखे, और उसके बाद गजब के तलाक, बार बार शादियां, बार बार टूटना, ऐसी तमाम चीजें आपको आने वाले टाइम में केतु और शुक्र, केतु का शुक्र के नक्षत्र में जाने से दिखने वाला है। मतलब इंसान का शादी पे से विश्वास ही उठ जाएगा। शादी की बात की तो जो जिस तरह की चीज़ें हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पर अगर एक लड़की का दोष है या लड़के का दोष है तो फैमिली भी इन्वॉल्व होती है उन चीज़ों में, और फैमिली को भी थोड़ा सा समझना चाहिए इन चीज़ों को कि कास्ट है, धर्म है, इन सब से ऊपर उठकर सोचें। क्योंकि लगता है कि हाँ, वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, लेकिन उस खुशी में वो कहाँ पर उनको डाल दे रहे हैं नहीं पता है। बेटा, मैं, तुम युवा हो और अनमैरिड हो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, आप अपने मम्मी पापा से कहते हो ये खड़ा है और मुझे से शादी करनी है, नहीं जी ये धर्म जात में नहीं है, छोटा है, नहीं है। आप अपनी मदर से ये बात क्लियरली कह सकते हो, लेकिन जिस लड़के को आपके माँ बाप ने पसंद किया, उससे आप अकेले में बात करते हो, उसे 2 शब्द नहीं कह सकते कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। आप शादी के लिए मना नहीं कर सकते, अपने माता पिता का विरोध नहीं कर सकते, पर आप मर्डर कर सकते हैं। क्या इजी है? मर्डर करना इजी है कि विरोध करना इजी है? क्या मिला? जाने वाला गया, आप भी गए, जिसके लिए किया वो भी गया, समाज भी गया। ये जो हमारा जीवन है ना बेटा, ये बहुत मुश्किलों के बाद हमें मिला है। ये मरने के लिए नहीं मिला है, ये खत्म होने के लिए नहीं मिला है, ये एक इंसान के लिए खत्म करने के लिए नहीं मिला है। तुम जरा सोचो, जब हम मर जाएंगे तो महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, कुछ नहीं जाएगा साथ। रब कहेगा आजा इधर बैठ, क्या क्या अकाउंट क्या है। कभी जिंदगी में एक बार एक माला राम नाम की नहीं जपी? अरे यहाँ के अकाउंट्स तो खराब है, चलो गरीब घर में पैदा हो गए, यहाँ तो ऐसी जगह पर पैदा हो गए, धर्म जात यहाँ पर देखी जा रही है, वहाँ धर्म जात कुछ नहीं है, वहाँ के अकाउंट तो सही कर लो। यहाँ का बैलेंस हम बढ़ा सके ना बढ़ा सके, वहाँ का तो बढ़ा लो। तो लोगों को समझना होगा, नो मीन्स नो। पेरेंट्स को भी ये बात समझनी होगी। आपने 100 पते की बात कही कि फैमिली, मैं तो कहती हूँ ये जो जितने भी अभी कांड हुए उसमें माँ बाप ही ज्यादा गलत है। लड़की को बाहर करना चाहिए और माँ बाप को अंदर करना चाहिए। काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो वो इस सावन उनके लिए कैसा रहने वाला है? मैं आपको बार बार कहती हूँ और फिर कहती हूँ, काल सर्प दोष नहीं होता, योग होता है। जब राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह जाते हैं तो इसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। लेकिन काल सर्प मेरे को लगता है जिसे भगवान की, भोलेनाथ की बड़ी कृपा होती है, भोलेनाथ बड़े प्यार करते हैं, या उसने पिछले जन्म में भोलेनाथ की बहुत पूजा की होती है, उसे काल सर्प होता है। क्योंकि ऐसा इंसान बिल्कुल विचित्र लक्षणों के साथ पैदा होता है। मैं मानती हूँ स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल तो राम जी को भी था, मैं मानती हूँ स्ट्रगल होता है तो स्ट्रगल तो कृष्ण को भी था, मैं मानती हूँ स्ट्रगल होता है तो स्ट्रगल तो पांडवों को भी था। स्ट्रगल किसको नहीं होता? क्या अमिताभ बच्चन जी ने स्ट्रगल नहीं किया? शाहरुख खान ने स्ट्रगल नहीं किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रगल नहीं किया? अगर आप स्ट्रगल करेंगे नहीं तो आप जो है सोने की तरह तपेंगे नहीं, सोने की तरह तपेंगे नहीं तो आपकी कोई शेप बनेगी नहीं। तो इसीलिए
काल सर्प दोष नहीं, योग है। और इस टाइम पर महादेव की पूजा करना, जिन्हें भी काल सर्प योग है, एक चांदी के नाग नागिन महादेव पर अर्पण करें, तांबे के नाग नागिन अर्पण करें। और मैं कहती हूँ नहीं है ना तांबा चांदी खरीदने के पैसे, अपने मन और भाव से मिट्टी के बनाओ नाग नागिन और महादेव पर अर्पण कर कराओ। ओए होए, मिट्टी का ये तन हुआ पवित्र, मिट्टी के ही ध्यान से, और मिट्टी में मिल जाना है, महादेव उससे भी बड़े प्रसन्न होंगे। महाशिवरात्रि पर क्या कोई ग्रहों की स्थिति हो रही है और इसका क्या असर होगा राशिवार, एक बार बता दीजिए। देखिए, महाशिवरात्रि पर सब कुछ बहुत अच्छा है, इस बार बहुत चीजें बेहतर हैं। सावन बड़े अच्छे सहयोगों के साथ आ रहा है। सावन इस बार जो है सर्व सिद्धि योग के साथ आ रहा है। सावन की जो शुरुआत हो रही है, मैं आपको बता दूं कि वो चतुर्थी से हो रही है। कहते हैं ना सर्वप्रथम गणेश मनाऊं, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको महादेव पर पूरे के पूरे सावन में लाल दाल अर्पण करनी चाहिए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो दही अर्पण करना चाहिए। और वहीं अगर आप मिथुन राशि के हैं तो महादेव पर इलायची अर्पण करनी चाहिए। और अगर आप मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के हैं तो महादेव पर गाय का दूध अर्पण जरूर करना चाहिए। और अगर आप सिंह राशि के हैं जहां पर मंगल और केतु की युक्ति बन रही है, तो आपको महादेव पर 100% सुपारी अर्पण करनी चाहिए और इसके साथ साथ गुड़ अर्पण करना चाहिए। कन्या राशि वालों, आप ही की राशि में मंगल प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए महादेव को पहले से मनाइए और गन्ने का रस अर्पण करिए। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात करते हैं, पंच मेवा अर्पण करिए। और मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो फलों का रस अर्पण करिए। और वहीं धनु राशि की बात करूं तो आपको गन्ने का रस और शहद अर्पण करना है। मैं आगे बढ़कर अगर मकर राशि की बात करूं, जिनकी शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, तो ये हुए आपकी तो है बल्ले बल्ले, आपको महादेव के ऊपर सरसों का तेल अर्पण जरूर करना है। आगे कुंभ राशि की बात की जाए तो काले तिल अर्पण करने हैं। मीन राशि की बात की जाए, जिनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, तो मीन राशि वालों, महादेव को आप 5 तरह की मिठाइयों से भोग लगाएं और 5 दिए जरूर जलाएं। राहु केतु की दशा अगर भारी है तो क्या उपाय करना चाहिए उन लोगों को? राहु और केतु की दशा भारी नहीं होती, राहु केतु ही भारी होते हैं। कोई उन्हें ग्रह मानता है, कोई नहीं मानता, कोई छाया ग्रह मानता है। कई बार वो राजा बना देते हैं, कई बार वो रंक बना देते हैं। सिर्फ एक ही उपाय है, इत्र अर्पण करना, नाग नागिन अर्पण करना और महादेव के ऊपर काले तिल अर्पण करना। जितना हो राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए महादेव पर सफेद पुष्प अर्पण जरूर करें आप। शनि की 7.5 और दहिया में सावन जो सोमवार का व्रत होता है, उससे कुछ राहत मिलती है क्या? देखिए, सावन में अगर आपने महादेव की पूजा नहीं करी, शनि की सारसती से गुजर रहे हो, तो कब करोगे? आपको मालूम है शनिदेव के गुरु कौन है? शनिदेव खुद पूरे सावन में महादेव की पूजा करते हैं। उनके शनिदेव के गुरु ही शिव हैं। अगर आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, जितनी पूजा कर सकते हो, सोमवार क्या 30 के 30 दिन करो। आपको 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक भगवान के पीछे 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 रहना है। क्या बिगाड़ देगा शनि आपका? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको शनि की सारसती में राहत मिलेगी। और किसको करना है? कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। पीपल के पेड़ में लोग पूजा करते हैं सावन में, और जैसे मंदिर में अगर नहीं हो पेड़, या फिर तुलसी के पेड़ पर मना किया गया, ऐसा कहते हैं लोग, तो क्यों मना करते हैं तुलसी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सावन में आप तुलसी की खूब सेवा कीजिए, पीपल के पेड़ की खूब सेवा कीजिए, चाहे वो मंदिर के प्रांगण में है, चाहे मंदिर के प्रांगण के बाहर है, आप सेवा कीजिए, जल दीजिए, लेकिन पीपल के पेड़ को स्पर्श मत कीजिए। और आप अगर पीपल के पेड़ को कभी भी स्पर्श कर सकते हैं तो वो केवल शनिवार का दिन है। और तुलसी को आप संडे वाले दिन ना तो जल दें और ना स्पर्श करें। मैम, मंगल और गुरुवार को लोग कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, हमारे बचपन से संस्कृति ऐसी है कि गुरुवार को कपड़े नहीं धोना, हमारी लोक कथाएं ऐसी हैं, हमारी भक्ति भाव ऐसा है, भगवान विष्णु का दिन है। और मंगलवार को तो पवन पुत्र हनुमान का दिन है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होता या कोई घर नहीं होता जहाँ मंगल नहीं माना जाता। तो भक्ति में रहते, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है कि कलयुग आगे बढ़ने के बाद भी आज भी मंगल गुरु मान रहे हैं लोग। और अब तो कुछ कुछ लोग शनि भी मानने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे एटलीस्ट हम धर्म से जुड़े रहते हैं और इन चीज़ों को हमें फॉलो करते रहना चाहिए। ये खास दिन है। मंगल शनि क्रूर देवता का दिन है, वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप तामसी भोजन करेंगे तो आपको गुस्सा और आएगा, आपके एक्सीडेंट और होंगे, आपकी चीजें खराब होंगी। ऐसे में आप ड्रिंक कर कर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लिए मुसीबत और हो सकती है। आप नॉनवेज खा रहे हैं तो गुस्सा ज्यादा आएगा। ये भी रीजन है एक साइंटिफिक कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शनि मंगल को ये चीजें ना खाई जाए। और गुरु तो देव गुरु बृहस्पति का दिन है, हमारे गुरु का दिन है। गुरु सामने बैठा हो तो फिर चेले की कोई हिम्मत की कुछ कर पाए। मैम, 2026 आने वाला है, अभी कुछ ही महीने बचे हैं, 5-6 महीने। तो राजनेताओं के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो कैसा होगा ये साल?
किसी भी राजनेता के लिए 2025 से 2026 में बहुत उथल पथल है। सावन से लेकर आप मार्च 2026 तक ही देख लीजिएगा, हम देश के बड़े बड़े राजनेताओं को खोएंगे, हम बड़े बड़े राजनेताओं के पदों को बदलते हुए देखेंगे, उन्हें हॉस्पिटल जाते हुए देखेंगे, उन्हें बीमार होते हुए देखेंगे, क्योंकि विक्रम संवत 2082 का राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। सूर्य मतलब क्या होता है? सूर्य मतलब होता है राजा, यानी कि राजनेता, अभिनेता, अभिनेत्रियां। तो इनसे बॉलीवुड से जुड़ी हुई, राजनेताओं से जुड़ी हुई, अभिनेत्राओं से जुड़ी हुई बहुत सारे लोगों को इस वर्ष हम खोएंगे और लोगों की जान जाएगी, लोग हॉस्पिटल जाएंगे, लोगों की तबीयतें खराब होंगी, लोगों की इमेज खराब होगी, लोगों की जान माल को खतरा होगा, लोगों के एक्सीडेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात, बड़ी सारी राजनीतिक पार्टियां में उथल पुथल देखेंगे, कुछ गिरेंगी, कुछ उठेंगी, कहीं पर आगे होंगी, कहीं पीछे होंगे। राजनीति स्तर बड़ा गंदा गिरेगा। मतलब राजनेता एक दूसरे के प्रति अपशब्द बोलते हुए, गंदी भाषा बोलते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, जैसे दो कांवलियां लड़ रही हो ना, ऐसे दिखाई देंगे। मैम 2025 ने जितना रुलाया है, क्या 2026 कुछ बैलेंस कर पाएगा आम लोगों के लिए? जैसे इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं 2025 में, अब 2026 कैसा रहने वाला है? देखो, वैसे तो इस सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत कमजोर दिल के भी लोग होते हैं, लेकिन एक बात अपने हृदय में अच्छे से बिठा लो, 2025 से लेके जोड़ लो 8 साल तक सब कुछ ऐसा ही रहेगा जब तक देव गुरु बृहस्पति अतिचारी रहेगा। देव गुरु बृहस्पति एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अतिचारी नहीं हुए हैं, 8 साल के लिए अतिचारी हुए हैं। इसका सबसे बड़ा डेंट हमारी मैरिज पर पड़ेगा, मैरिज लाइफ पर पड़ेगा, तलाकों पर पड़ेगा और लोगों के इमोशंस पर पड़ेगा। लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी। मैम इतनी सारी बातें आपने अच्छी अच्छी बताई, आप भविष्यवाणी करती हैं, कैसा लगता है जब आपकी कही हुई बातें सच हो जाती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं कभी भी सक्सेस को या घमंड को अपने दिमाग में चलने नहीं लेती, क्योंकि बर्फ ने एक बार बहुत अच्छा जवाब दिया। बर्फ से पानी ने पूछा, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ना, तुम ठंडी हो। तो बर्फ ने मुस्कुराकर कहा, मेरा अंत भी पानी, मेरी शुरुआत भी पानी, किस बात का घमंड। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साइंस है जिससे मैं बता देती हूँ और इसको मैं अपने सर पर हावी नहीं होने देती। मैं आपको सच बोलूँ, जब भी मैं कुछ सवालों के जवाब देती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं कैसे देती हूँ। ये सब माता रानी का प्रताप है, उसकी और मेरी भक्ति और शक्ति का कमाल है। जो भी जवाब देती है वो देती है। सही हो रहा है तो उसको क्रेडिट जाता है, अगर गलत हो रहा है तो उसको क्रेडिट जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ। हर एक इंसान की लाइफ में परेशानियां आती हैं। कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो लोग कहने लगते हैं कि यार ये देखो, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जो इसके साथ अच्छा हो रहा है, मतलब बुराइयां निकालते हैं। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं? कितनी वीडियोस मेरे लिए बनी हुई हैं, आप जरा जाकर देखिए, चाहे वो शराब पर बनी हो, चाहे मेरे अगेंस्ट बनी हो या मेरे लिए बनी हुई हो। देखिए, उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, झुकते हुए को क्या करता है? आप किसी के व्यूज कम हो उसके ऊपर कभी वीडियो बनते हुए देखेंगे आप, तो आप में कुछ बात होगी तभी तो आपके ऊपर लोग बात करेंगे। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं बहुत कुछ झेलती हूँ, और अगर आप मुझसे पूछे कि अगर मैं अगला जन्म लूंगी तो मैं क्या एस्ट्रोलॉजर बनूंगी, तो कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी, जीवन में नहीं बनूंगी। नहीं बनेंगी, नहीं बनना चाहेंगे, जिंदगी में नहीं बनूंगी। एज ए एस्ट्रोलॉजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं होती। आप पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ एक लेडी खड़ी होती है, वो स्कैन करती है आपको, राइट? वो आपको देख लेते, राखी जी 1 मिनट रुक जाओ, हाथ पकड़ लेगी, मेरे बेटे का फ्यूचर बता दो। मैं क्या फ्यूचर देखती रहती हूँ क्या? एक जगह होती है, मेरे पास कुंडली होती है, मेरे पास कार्ड होते हैं, देन आई कैन डू इट। ठीक है, आप किसी पार्लर में जाओ आईब्रोज बनवाने, मैम मेरे पति की नौकरी नहीं लग रही है। आप अपने बच्चे की पीटीएम पे जाओ स्कूल में, आप टीचर से उम्मीद करते हो कि मेरे को कुछ बताए, मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। टीचर कहती है इसकी रिपोर्ट कार्ड छोड़ो साइड में, इसे तो मैं देख लूंगी, आप मुझे बताओ मेरा इंक्रीमेंट प्रमोशन कब होगा। मतलब देयर इज नो प्लेस। और आगे बताऊं आपको तो आप हैरान हो जाएंगी, जब आप अपने बेडरूम में जाती हो तो आपको लगता है वाओ, अब मुझसे यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपके हस्बैंड धीरे से कहते हैं यार ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, देखियो मेरा राहु कैसा चल रहा है। तो आपको लगता है यार कम तुम तो छोड़ दो, मतलब कोई जगह ही नहीं बचती है। दोस्तों के बच्चे के दोस्तों की मम्मियों के फोन आएंगे, अपनी मम्मी से कहो ना थोड़ा बता दें। तो आप जब एस्ट्रोलॉजर होते हो ना, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको क्या बोलना है, सोच के बोलना है, आप मजाक नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो आपको जीना है, वो करना है, और आपको इतना चिल्ला। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में जब मैं अकेली होती हूँ। देयर इज नो मोमेंट। अगर मेरी असिस्टेंट भी मेरे साथ होगी तो वो मुझसे अपने बारे में पूछेगी, या मुझे कहेगी आपको पता है मैम उनका कॉल आया था, वो ये पूछ रहे थे। मतलब मैं उसको कई बार कहती हूँ पूजा रुक जाओ, थम जाओ, मुझे 1 मिनट दे दो, मुझसे बात मत करना। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये सब आपको झेलना पड़ता है। तो क्या मतलब आप क्या मानती हैं, एस्ट्रोलॉजी एक वरदान है या श्राप है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक वरदान है, वरदान है, वरदान है, मेरी माँ का वरदान है। और देखिए सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वो आपको मिले देश का नंबर 1 हार्ट स्पेशलिस्ट हो, वो मोदी जी का उसने ऑपरेशन किया हो मान लीजिए, आप उसे कभी नहीं पूछेंगे मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है वो यहाँ क्या जवाब देगा। आप एक टीचर से मिलेंगे, आप उसे कहेंगे मैथ्स का सम जरा सही करके दिखाना। एक इंटीरियर डेकोरेटर से आप मिलेंगे, आप उसको बोलेंगे
इंटीरियर बता दो मेरे घर का। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर के साथ आती है कि आप बस आप बता दो, कुछ भी बता जाओ, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। कभी कभी तो बोलने से भी डर लगता है। अभी रिसेंटली मैंने जो है मैं पूजा के साथ बाहर से कहीं से आ रही थी, हम एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे, ये और मैं गाड़ी में थे। तो मैंने बोला देखना किसी का फ़ोन आ रहा था लगातार। मैंने कहा बोल दे इनको हमारी फ्लाइट 3 घंटे लेट है, हम नहीं आ पाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगी, इसने मुझे एयरपोर्ट पे जाकर कहा मैम आप बिल्कुल चुप रहा करो, फ्लाइट एग्जैक्टली 3 घंटे लेट हुई। और जब से ना मैं इतना डरती हूँ, मैं खुद बोलने से पहले 10 बार सोचती हूँ कि मुझे नहीं बोलना। मैम जैसे कोई कुछ होता है, एस्ट्रोलॉजर की अगर बात करें तो लोग बहुत तरह की बातें करने लगते हैं, यार क्या है इसमें, बैठ के सिर्फ बोलना ही तो है, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। तो क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी सीखना, जो लोग ये बोलते हैं उनको बताइए कि इतना आसान होता है? सीखिए, पता चलेगा। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, जितनी आसानी से कैमरे के आगे बैठकर मैं आपको बोल रही हूँ और हम जवाबदेही होते हैं। आपको मालूम है कि ये मैंने आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में जिसने मेरी रील उठाकर ये बोला हो कि वाओ मैम आप कितना अच्छा बोल रहे हो, कितना अच्छा बोलते हो, या तारीफ करी हो। लेकिन मैं ऐसे 50 चैनल आपको बता सकती हूँ जो अगेंस्ट बोलते हैं। तो लोग गिराने में लगे रहते हैं, उठाने में नहीं लगते हैं, पहली बात। और एस्ट्रोलॉजी सीखने से नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। प्लीज अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो नहीं आती, तपस्या से आती है, भक्ति से आती है, जीने से आती है, शक्ति से आती है, 3:30 बजे बिस्तर छोड़ के भगवान के साथ नाता जोड़ने से आती है। और मैं यकीन से तुम्हें बोल रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ तो तुम मेरे करीब बैठी हो, देखो मेरे रोंगटे खड़े हैं। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये साल, ये युग कलयुग है। काली की पूजा करके देखो, वो साक्षात सामने खड़ी हो जाती है और आपके अगेंस्ट जो बोलता है वो उसका खुद ही रास्ते से सफाया कर देती है, उसे खुद ही हटा देती है। कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखने से नहीं आती। जब मैं आज से 22 साल पहले एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तो जरा हृदय पर हाथ रखकर बताइए और डाटा निकालिए कौन सा इंस्टीट्यूट एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा था। हमें तो गुरुजी घर आते थे, वो सिखाकर चले जाते थे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन उसके बाद भी जब तक एस्ट्रोलॉजी जी नहीं कि एकादशी का व्रत रखना है, पूर्णिमा का व्रत रखना है, नवरात्रों में भक्ति करनी है, सावन पे जमीन पे सोना है, चप्पल नहीं पहननी है, खाने की चीज छोड़नी है, पूरे 1 महीने के व्रत रखने हैं। मैं नहीं कह रही कि आप मंडे के व्रत रखो, हम तो महीने के। जब आप ये तपस्याओं पे उतरते हो, जब आप अपना सामाजिक जीवन छोड़ते हो, अपने पति को छोड़ते हो, अपने परिवार को छोड़ते हो, तब अपने बिस्तर को छोड़कर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। एस्ट्रोलॉजी आला जी का खाला नहीं है, हर किसी को नहीं आ सकती। और लिख कर दे रही हूँ, आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ लो। एस्ट्रोलॉजी करनी नहीं पड़ती, एस्ट्रोलॉजी जीनी पड़ती है, जीने से आती है। 3:30 बजे उठना पड़ता है, आपने बोला। कुछ लोगों की तो रूह कांप गई होगी यही सुनकर, 3:30 बजे कैसे उठेंगे? मैं तो कहती हूँ आज की युवा से कि आप 9 बजे भी उठ जाओ, दया कर लो। लेकिन 12 बजे 2 बजे उठना और ब्रश नहीं करना और उठकर मैले कपड़े पहनकर और वही बदबू भरी जुराबे पहनकर काम पर चले जाना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। चलो आप मत उठो 3:30 बजे, क्योंकि नहीं उठा जाता। मैं आपको बोलूं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सुबह बिस्तर छोड़ना, गर्मी में एसी और सर्दी में रजाई। आप यकीन मानिए, मैं सालों से ये चीज़ कर रही हूँ, तब भी सर्दी में, हर सर्दी में मेरी रजाई मुझसे बोलती है नहीं यार 5 मिनट और सही, 5 मिनट और सही। कि दिल्ली की सर्दी है, ये मन नहीं करता उठने का। राखी और राखी माँ, ये सफ़र जो था मैम, ये 10 साल बाद आप कैसा फील कर रही हैं यहाँ पे? मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं तुम्हें अपनी पर्सनल एक बात बताऊं जो मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली, तुम्हें बोल सकती हूँ क्योंकि तुम एक लड़की हो तो शायद इस बात को समझो। राखी से राखी माँ का सफ़र जो है ना, उसी बीच में कहीं पर डॉक्टर वाई राखी का जन्म हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, शादी के 5 साल तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कौन सा डॉक्टर, कौन सा मंदिर, कौन सी मस्जिद, कौन सी दरगाह, कौन सा गुरुद्वारा, कौन से बाबा, कौन से संत, कौन से गुरु, मैंने क्या नहीं किया ये मैं तुम्हें शब्दों में ही नहीं बता सकती। जिसने जो धागा बोला, जो ताबीज़ दिया, मैंने वो पहना, मैंने वो किया, जिस डॉक्टर ने जो बोला मैंने वो किया। लेकिन हार कर भी मैं कभी संतान प्राप्त नहीं कर पाई। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। इस बीच में मैंने कई लोगों के कई रूप देखे। कहीं ने मुझे कहा यमुना नहा लो, गंगा नहा लो। मैं बड़ी परेशान रही। लेकिन इस बीच में मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी और मैंने ये महसूस किया, जब मुझे उपाय बताए जाते थे तो मैं थोड़ा सा खुराफाती हूँ शुरू से। क्यों? देखो उस टाइम पे गूगल नहीं था। मैं जब की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे फ़ोन नहीं था मेरे हाथ में। तो मैं बुक्स खरीद के लाती थी, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती थी और पढ़ती जाती थी। बहुत पढ़ी, बहुत उपाय करे, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी और ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। आज का समाज नहीं है पहले जैसे, ज़्यादा कि आप गए IVF करवा लिया, तब कुछ नहीं था ये सब कुछ।
मैं बहुत परेशान थी। इस बीच में मैं एस्ट्रोलॉजर बनती चली गई और एक दिन मैंने सोचा कि सब कुछ मुझे नहीं करना, मुझे माँ ही नहीं बनना। और किसी इंसान ने मेरा ज़बरदस्त, मेरे पड़ोस में रहते, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया इन द शब्द, उन्होंने मुझे सीधे साफ शब्दों में कहा तुम बांझ हो। और ये बात मेरे दिल के अंदर क्या करके गई एज ए औरत, तुम समझ सकती हो, चाहे तुम अभी कुंवारी हो। आई हैव नो वर्ड्स। मैं सीधा माता रानी के पास गई, हमारी सोसाइटी में मंदिर है। मैंने कहा मेरी नहीं, ये तेरी इंसल्ट है, मैं नहीं, तू बांझ है। और ये बोलकर मैं वापस आ गई। और आप यकीन मानिए, भगवान माता रानी की कसम, उसी मंथ बिना किसी डॉक्टर इलाज के मैंने बेबी कंसीव किया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम भगवान को धरती पे बुलाते नहीं। जिंदगी का चक्का चला। इस बीच में एस्ट्रोलॉजी पढ़ते एक टाइम ऐसा था, मैं 7 न्यूज़ चैनल्स पर एक साथ आती थी। बच्चा हुआ, उसका पालन पोषण हुआ, तब दिमाग में आया कि अभी हमें सेकंड बेबी करना चाहिए। लेकिन एक तरफ बच्चा करना था और एक तरफ 7 न्यूज़ चैनल पे मैं काम कर रही थी। सेकंड बेबी के बारे में करने का चांस ही नहीं मिला। तभी भगवान से हमेशा शिकायत रहती थी, खुद से भी शिकायत रहती थी कि एक बच्चा तो होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, कभी एक नहीं होना चाहिए। आज भगवान की इतनी कृपा है कि मैं जग माता हूँ। जितने भी पॉडकास्ट करने वाले बच्चे हैं वो मुझे राखी माँ ही कहलाते हैं। और जब मैं देवी से बात करती हूँ ना, तो मैं उससे पता है क्या कहती हूँ तब नहीं समझ पाई, अब समझती हूँ। तूने तो मुझे हज़ारों की माँ बनाना था, तू मुझे 2 बच्चों में रखना ही कहाँ चाहती थी, इसीलिए वो मुझे इतनी माँ बनाना चाहती थी। एंड बहुत अच्छी बात कही आपने। एक वाकई में एक औरत का जो जीवन होता है, ज़िंदगी बहुत टफ होती है। शादी नहीं हुई तो शादी के लिए सोसाइटी बोलती है, शादी हो गई फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए भी तरह तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बोलूँगी, और जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज आपकी इस डॉक्टर वाई राखी ने हज़ारों, लाखों नहीं हज़ारों ऐसी माँओं को अपने उपायों से माँ बनाया है जो माँ नहीं बन सकती थी, जिन्हें डॉक्टरों ने कहा कि ये माँ बन ही नहीं सकती। मैंने उन्हें भी माँ की कृपा से उपाय करवाकर, और सिर्फ एक नारियल का उपाय कराकर उन्हें माँ बनाया है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। क्या है मैम ये उपाय? मैं चाहती हूँ आप बता दें। मैं ये उपाय कभी भी ऑनलाइन आपके कैमरे पर नहीं बता सकती, बट इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई भी इंसान है जिसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही, उससे कहो मुझसे पर्सनली आकर एक बार ज़रूर मिले। मैं लिख कर देती हूँ, वो माँ ज़रूर बनेंगे। इतना कुछ आपने किया, इतनी चेंजेस आई आपकी लाइफ में, परेशानियाँ भी आई, फैमिली का सपोर्ट कितना था? सिर्फ और सिर्फ फैमिली का सपोर्ट था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, परिवार जब तक साथ ना हो, और मेरी ज़िंदगी का सब कुछ क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को देती हूँ। मेरे हस्बैंड ना होते तो मैं ना होती। मेरे लिए धरती पर रूप भगवान का मेरे हस्बैंड ही है। मैंने देखा कई पॉडकास्ट में, मुझे पता चला आपकी लव मैरिज थी जी। आजकल भी लोग लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उसके बाद आप देख रही हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा कुछ सलाह दीजिए, कुछ सजेशन दीजिए कि लव मैरिज को भी किस तरह से, किस मजबूती से इस तरह आगे बढ़ाया जाता है जैसे आपने बढ़ाया। लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात नहीं है बेटा, बात है समर्पण की, बात है शिव और शक्ति की, बात है जैसे शिव के पीछे पीछे शक्ति ने खुद को समर्पण कर दिया वैसी। तो अगर आप में समर्पण की भावना है, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा अपने पति से प्यार करती हैं, चाहे शादी के बाद आपको प्यार हुआ हो, मतलब कि आपकी अरेंज मैरिज हुई हो या आपने लव मैरिज की है, पर उनमें कुछ गलती है तो आप चुप हो जाएं, आप में कुछ गलती है तो वो चुप हो जाएं। लेकिन अब होता क्या है, तुम कैसे बोल रहे हो, मैं क्यों बोलूं, मतलब मैंने एक पॉडकास्ट में रिसेंटली बोला पैर छू लो, तो भाई साहब बवाल हो गया कि औरत ही क्यों पैर छुए, आदमी क्यों नहीं छुए। मैं तो कह रही हूँ आदमी भी छू ले अगर आप छुआने पे मंजूर हैं। भाई मैं तो अपने हस्बैंड को एक गिलास पानी नहीं उठाने देती, मैं कहती हूँ मैं हूँ तो तुम क्यों उठाओगे। और अगर मेरा बेटा बैठा हो और मेरे हस्बैंड कोई चीज़ उठा रहे हो तो भी मैं अपने बेटे को बोलती हूँ तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पापा को काम क्यों करना पड़ा, उठ के खुद करो, सेवा करो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही रेमेडी हैं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। माता पिता को पूछ नहीं रहे और मंदिर में जाके भंडारे कर रहे हो, किस काम के वो भंडारे। तो अगर आप अपने परिवार को खुश रखते हो, पत्नी को खुश रखते हो, पति को खुश रखते हो, आपके बच्चे आपके लिए गर्व से कह सकते हैं दैट आई हैव अ बेस्ट मम्मी पापा इन द वर्ल्ड, या आप कह सकते हो गर्व से कि मेरा बेटा दुनिया में सबसे बेहतर है, मेरी बिटिया, मुझे अपनी बेटी पे प्राउड है, तो दैट इज ऑल गुड। क्योंकि बेटा शास्त्रों में लिखा है और चाणक्य ने भी कहा है, पत्नी कैसी है ये तब पता चलता है जब पति पे बुरा वक्त आए, उसकी नौकरी चली जाए और पत्नी उसका साथ दे या ना दे, जैसे माँ सीता ने दिया था। और बेटी कैसी प्राप्त की है तुमने, ये तब पता चलता है जब वो युवा होती है कि उसका चरित्र कैसा है। और बेटा तुमने कैसा पैदा किया ये तब पता चलता है जब तुम बूढ़े होते हो कि वो तुम्हें 2 रुपए खाने के लिए देता है या तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और चाणक्य नीति में भी लिखा है। मैम बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का आपका क्या रहा है एस्ट्रोलॉजी में?
क्लाइंट के साथ? बेस्ट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मेरी एक बहुत प्यारी दो बहनें हैं, निशा और ईशा। और ईशा और निशा दोनों मेरे पास आते थे। तो निशा हमेशा आकर 1 साल तक लगातार कहती थी मुझे संतान नहीं हो रही, मुझे संतान नहीं हो रही, मुझे संतान नहीं हो रही। वो बहुत परेशान थी। तो मैं उसको बोलती थी होगी, ये करो ये करो ये करो। तो एक दिन वो आई मेरे पास और बहुत रोने लगी और रोकर मुझसे बोलती है कि आर यू श्योर मैम मुझे कभी बच्चा होगा? नहीं, आप बिल्कुल सच बोलते हो, मुझे मालूम है, आप सच बोल दो। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ दूंगी, तुझे बच्चा नहीं होगा तो बच्चा होगा। और आपको पता है एक दिन 1 साल बाद, मतलब उससे मुझे बताया कि शी गॉट कंसीव्ड, और 1 साल बाद वो मेरे पास आई और उसने मुझे 2 जुड़वा बच्चे मेरे हाथों में दिए। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस मानती हूँ मैं। और वो भी एक बेटा और एक बेटी। और वो जब भी पहली बार स्कूल जाते हैं तो वो फ़ोटो भेजती है कि मेरे बच्चे आपकी वजह से स्कूल पहली बार जा रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार माँ बोला तो उसने वीडियो भेजी। तो माँ वो बनी है, लेकिन कायदे से देखें तो मैं भी बनी हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और बीइंग ए, अगर आप पेरेंट्स बोलें तो एक दिन मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी अपने बेटे के साथ। सो हम जनरल लाइन में से गुजर रहे थे, इंडिगो की हमारी फ़्लाइट थी, नॉर्मल फ़्लाइट थी। तो वहाँ के जो मेन जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो आए और उन्होंने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया और बोले मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ और ये दिल्ली एयरपोर्ट की बहुत रिस्पेक्टेबल बात है। मैंने कहा सर कोई भी आता है मैं खास क्या हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए बग्गी मंगाई, मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे कॉफ़ी पिलाई और वीआईपी गेट जहाँ से बड़े बड़े वीआईपीज़ एंट्री करते हैं वहाँ से एंट्री करवाई। ऐसे में देन यू फील प्राउड फ्रंट ऑफ योर सन। आपको मालूम पड़ता है कि आपने क्या अचीव किया। किसी की ज़िंदगी तो बदली होगी ना, तभी आपको इतना प्यार मिलता है। और उससे भी ज़्यादा खुद चेक कर लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, बिलीव इन कर्मा पे जाओ, सिर्फ जय माता दी लिखा जाएगा। वो मेरा है ही नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा, आपका, माता रानी का ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल, ये इंस्टा परिवार, ये मेरा संसार है। और मेरे संसार में बुराई करने वालों की कोई जगह नहीं है। अगर कोई ऐसी कीड़ा आ भी जाता है बुराई करने वाला तो मैं कभी जवाब नहीं देती हूँ। मेरे बच्चे ही जवाब दे देते हैं उन्हें पलटकर कि आप मैम के बारे में क्या जानते हो, तू है कौन, क्या है, ये है वो है। तो क्या अचीव किया मैंने ज़िंदगी में? प्यार, भरोसा अचीव किया लोगों का ज़िंदगी। मैम तमाम लोग आपके पास आते होंगे अपनी अपनी परेशानियां लेकर, कभी कोई निगेटिव एनर्जी ऐसा हुआ कि आपको परेशान किया? माता रानी के होते नहीं करेगी, तुम मानोगी नहीं और न मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करा पाऊंगी। व्हेन यू टच माय हैंड, तो तुम मेरे हाथ को छूकर देखो, मेरे अंदर माता रानी रहती है, मेरे पास माता रानी रहती है, मेरे रोम रोम में माता रानी रहती है। मुझे तंग करने वाला, मुझे परेशान करने वाला आता ज़रूर है मेरी ज़िंदगी में भैरव बनकर, लेकिन उसे माता रानी अपने आप ही रास्ते से निकाल देती है। आई डोंट रिप्लाई। बहुत सारी चीज़ें मैम आपने बताई, बहुत सारी उपाय भी बताए, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं घर से बाहर रहते हैं, अब उनको कहीं पर जाना है, वो मंत्र पढ़ना भूल गए हैं जो मतलब सेफ्टी के लिए होता है, तो क्या करें वो? क्या कोई तारीख है, क्या सतर्कता बरतें? क्योंकि ये टाइम आपने बताया बहुत ख़राब चल रहा है। कोई दिन, कोई तारीख, कोई समय ऐसा हो जब सफ़र करना अवॉइड किया जाए? मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी तारीखें देख रही हूँ, मैं उनकी बात तो आपसे बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि आप दिसंबर तक तारीखें देखकर सफ़र करो। मैं 5-6 बातें ज़रूर बोलूँगी। तुम लाल रंग के कपड़े पहनकर सफर मत करो, मंगलवार और शनिवार सफर मत करो, गुस्से में घर से लड़ाई कर कर सफर मत करो, और पर्टिकुलर जिस दिन 9 तारीख हो उस दिन सफर मत करो। बाकी जब मर्जी सफर करो। और जब भी सफर करो माँ के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ और अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि भगवान आ गए हैं आपका जो है हिसाब करने के लिए। बुराई, कभी गिरते को तो उठाओ, कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान तो लाओ, कभी किसी की तारीफ तो करो, क्योंकि कलयुग ये कहता है बेटा जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ तारीफ दो, पैसा दो, मान दो, इज्जत दो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, जो दोगे वही मिलेगा। तो फिर अच्छा अच्छा दो, अच्छा अच्छा मिलेगा। मैम रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो जाते जाते ये भी बता दीजिए कि किस राशि वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए? रक्षाबंधन पे आपको किसी भी राशि वालों को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जरूर कहूंगी, मन और हृदय से भाई को मनाएं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, भाई से समय से नाराज हैं, मान जाइए। प्रॉपर्टी के केसेस को लेकर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो रक्षाबंधन पर राखी बांधना भाई को बंद मत करिए। ऊपर वाला कभी भी किसी की भी डोर खींच लेता है, चाहे आप कितने भी हेल्दी क्यों ना, इतना अहम और वहम सब यहीं रह जाएगा। ये प्यार भरे रिश्ते हैं। कभी भाई के घर जाएं, कभी भाई को अपने घर बुलाएं। भाई के घर जाएं तो भूखे ना आए, भाई आपके घर आए तो भूखा ना जाए। और कुछ सासें जो मैं मायके नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे भाई को राखी नहीं बांधने दूंगी, रब से डरो, उसकी लाठी जब बोलेगी तो उसमें आवाज नहीं होगी। किसी भी भाई को उसकी बहन से दूर करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और ये साल मंगल का है और मंगल कारक होता है भाई का। तो तमीज से रहिए, कायदे से रहिए, तो फायदे में रहेंगे।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए रामी टॉक्स। थैंक यू सो मच एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं Thank you, और ma'am. तुमसे ज्यादा तुम्हारी आंखें बोलती हैं। माता रानी की कृपा तुम पर बरसे और बेटा तुम और तुम्हारा ये चैनल बहुत तरक्की करे, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। देखिए, रामी टॉक्स एक बहुत खूबसूरत चैनल है और अगर अभी तक आपने इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप राम जी से थोड़ा सा दूर हैं। राम के नाम का ये चैनल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ज़रूर करें। दोस्तों, मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जो पर्सनल लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, ज़रूर 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 बताइएगा कमेंट में। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में ड्रॉप करिएगा। अगला पॉडकास्ट जब मैम के साथ करेंगे तो आपके सवाल भी लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।